बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा होंगे। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात है कि वह सीटें भी ज्यादा लाएगी। ऐसे में तेजस्वी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले चुनावों में भी तेजस्वी के नाम की सहमति बनी थी। दिल्ली में बीती रात बिहार के एनडीए सांसदों की डिनर पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आने वाले चुनाव की रणनीति बनी। डिनर में पहुंचने वाले हर नेता ने दावा किया कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने कहा कि इस बार एनडीए को 243 में से 225 से अधिक सीटें मिलेंगी। मुजफ्फरपुर में इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचे आरजेडी विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने खुद को मोहम्मद मुन्ना बता दिया। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुन्ना यादव ने कहा कि उन्हें जब मोहम्मद मुन्ना कहा जाता है तो गर्व महसूस होता है। बीजेपी ने इस वीडियो पर तंज कसा है। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा आवास पर करनी सेना ने जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से रामजी लाल सुमन पर हमला किया गया। नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने भी रामजी लाल पर दिया विवादित बयान। बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ईद से पहले सड़क पर नमाज पढ़ने का दिल्ली बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने विरोध किया है और सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि वो भी इसके पक्ष में हैं। आप विधायक जुबैर अहमद ने कर्नैल सिंह की मांग पर सवाल खड़े किए और इसे मुद्दा भटकाने के लिए उठाई गई मांग करार दिया। यूपी के संभल में भी सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं मिलने पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाए हैं। कहा है इस तरह की पाबंदी लगाना मतलब मजहबी आजादी छीनना है। मेरठ में भी पुलिस ने सड़क पर नमाज अदा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साफ कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसा करने वालों का पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। संभल में पीस कमेटी की बैठक में सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया कि अगर आप सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो फिर गुजिया भी खानी पड़ेगी। गड़बड़ वहां हो जाती है जहां एक पक्ष खाने को तैयार है लेकिन दूसरा इनकार कर देता है। इसे लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि सीईओ अनुज चौधरी को नेता बनने का शौक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक बनाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कामरा ने पहले किन लोगों पर व्यंग्य किया है, मुंबई पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। अगर जांच में सामने आता है कुणाल कामरा ने किसी और नेता एक्टर का मजाक बनाया है तो उसकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा ने नया भारत वीडियो को यूट्यूब पर ब्लॉक किए जाने के बाद टी सीरीज की आलोचना की, जिसे लेकर टी सीरीज की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से कदम उठाया गया। विवाद के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा कि असल गद्दार कौन है ये जनता ने बता दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद में कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। पश्चिम बंगाल में जीत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद अब केवल वेस्ट बंगाल ही बाकी है। दिल्ली में कमल खिल चुका है, जिसके बाद आयुष्मान योजना अब पश्चिम बंगाल भी जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी इस बार कमल जरूर खिलेगा। संगठन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस देश भर के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी 3 दिन में करीब 700 जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। पहले दिन ही करीब 300 जिलाध्यक्षों के साथ पार्टी के नेता संवाद करेंगे, जिनमें ज्यादातर दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों के नेता शामिल होंगे। कैश कांड में डीसीपी की अगुवाई में दिल्ली पुलिस की टीम कल हाईकोर्ट की जज यशवंत वर्मा के घर पहुंची। जांच आयोग के निर्देश पर पुलिस टीम ने घर के उस हिस्से का जायजा लिया जहां पर आग लगी थी। उधर यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील इस मामले के विरोध में आज तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहेंगे। महादेव सट्टा एप्लीकेशन घोटाले में करीब 12 घंटे तक सीबीआई की रेड चली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 4 आईपीएस के घर पर सीबीआई ने दबिश डाली है। 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इसलिए रेड मारकर उनके भाषण के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। छापे के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पिता सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कहा मालवनी पुलिस ने जानबूझकर 3 साल तक रिपोर्ट को दबाए रखा। रिपोर्ट का कंटेंट सामूहिक बलात्कार और हत्या के संदेह की पुष्टि करता है। यही वजह है कि रिपोर्ट छिपाई गई। सीएम फडणवीस ने कहा कि इस मुद्दे पर जानकारी के बाद ही बोलेंगे। बाबा बागेश्वर का कहना है कि मेरठ का सौरभ हत्याकांड पश्चिमी संस्कृति का परिणाम है। वारदात के बाद नीला ड्रम वायरल हो रहा है और कई पति सदमे में हैं। बाबा ने यह कहते हुए चुटकी भी ली कि प्रभु कृपा से उनकी शादी नहीं हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि बच्चे भले ही कम हो लेकिन उनकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए।
रांची में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में आज बंद का ऐलान किया गया है। रांची में बीजेपी के नेता और जिला परिषद के पूर्व सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आज रांची बंद का ऐलान किया है। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों को वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और आज भी सदन में बजट पर चर्चा जारी रहेगी। नेता विपक्ष आतिशी का आरोप है कि बजट सत्र में चर्चा के लिए विपक्ष को अपनी बात रखने का कम समय दिया गया है। इस मुद्दे पर आज सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा जारी रह सकता है। उधर दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही 2 दिन के लिए बढ़ाई गई है। अब 2 अप्रैल तक दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। हिमाचल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी। भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और नशे जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी विधानसभा का घेराव और विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होनी है सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई को जामा मस्जिद के आसपास सर्वे निरीक्षण कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद का स्केच या फिर टेबल रिकॉर्ड भी पेश कर यह बताने को कहा था कि मस्जिद परिसर का इस्तेमाल किस मकसद के लिए हो रहा है। सोने की तस्करी के मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव की जमानत याचिका पर कर्नाटक की एक विशेष कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। 25 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। रान्या राव कर्नाटक डीजीपी की सौतेली बेटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।